नमस्ते। आज का विषय है उसकी नज़रों में। साथियों, बहुत बुजुर्ग लोगों के मुख से ये बात सुनने में आती हैं कि सामने वाले के नज़रों में कुछ गलत भी हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी नज़रों में, मतलब ऊपर वाले की नज़रों में, परमात्मा की नज़रों में आप गलत हो गए तो कहीं के नहीं रहते। बचना ही है तो उसकी नज़रों से बचें, सामने वाले की नज़र से क्या बचना, ऐसा लोग सोचते हैं। सामने वाला अगर थोड़ा कमज़ोर हुआ तो दो चार घुस्से देकर उससे सलटा जा सकता है, लेकिन उसकी नज़रों से आप कैसे सलटेंगे? ये बात तनिक जायज़ भी है, ठीक भी है। आप चाहे लाख जो भी कुछ करें, लेकिन ऐसा कुछ कृत्य ना करें जो उसके नज़रों में गलत हो, और जो उसके नज़रों में गलत होगा वो आपके नज़रों में ऑटोमेटिकली गलत होगा। आप तो उसी के अंश हैं, तो उसकी नज़रों मतलब खुद की नज़रों में। आप खुद की नज़रों में जब गलत हो गए तो आप गिर जाते हैं। आप में आत्मबल उत्पन्न नहीं होता, आप में आत्मबल नहीं आता, आप में वो जोश और जुनून नहीं आता, आप में वो एनर्जी नहीं आती जिसके बल पर आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएं। आप दुखी हो जाते हैं, आप नकारात्मकता की तरफ चले जाते हैं, और आपको जो आदत लग गई चोरी करने का या कुछ गलत करने का, वही आप निरंतर करते चले जाते हैं, उसी के बारे में सोचते चले जाते हैं, और वही आपके जीवन जीने का आधार भी हो जाता है। उसके लिए चाहे आप जीवन भर दंड ही क्यों ना भोगें, ये लोगों की फितरत होती है। लोग चोरी करते हैं, वो गलत है। चोरी चाहे हीरे की हो या खीरे की, चोर तो चोर ही है। चोरी की सजा मापदंड में फर्क हो सकता है, लेकिन जो उसके दंड है, जो उसके परिणाम है, वो हीरे की चोरी के दंड और खीरे की चोरी के दंड में अंतर हो सकता है, लेकिन चोरी तो चोरी ही है, गुण तो एक ही है। तो उसके सजा चोरी के वस्तु के मूल्यांकन के हिसाब से उसकी सजा मुकर्रर होती है। तो दोस्तों, चोरी आपने की तो आपने खुद से चोरी की, खुद को आपने नुकसान पहुंचाया, खुद को दंडित किया। ये आप क्यों नहीं सोचते? उसके नज़रों में तो आप बचने की बात करते हैं, अर्थात खुद के नज़रों में। जब खुद के नज़रों में आप बचेंगे तो आप में आत्मबल होगा, आप में साहस होगा, आप में जुनून होगा, फिर आप अपने सच्चे भावना के साथ आगे बढ़ जाएंगे। जब आप चोरी करेंगे, जब आप गलत करेंगे, खुद के नज़रों में गिर जाएंगे, तो खुद जो आपके अंदर से जो ताकत आनी चाहिए वो तो आएगी ही नहीं, तो फिर आप निश्चित रूप से नुकसान में होंगे। इसलिए कभी भी उसके नज़रों से ही नहीं, खुद के नज़रों से बचना चाहिए, खुद के नज़रों में गलत नहीं होना चाहिए, फिर आपका जय जय होना तय है। मनोज उपाध्याय को किया जाए सब्सक्राइब, मुझे दिया जाए विदा। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।